श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा करुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार होते भूतनाथ भगवान विश्वनाथ महारानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। सिंगापुर में स्थित इस सिद्ध पीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के स्थित सभागार में मंदिर समिति के तत्वावधान में श्री गणेश चतुर्थी के परम पुनीत अवसर पर चल रही ये सप्त दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव देखते देखते आज अष्टम सत्र में पहुंच गई और आज के बाद केवल कल का दिन एक शेष बचा है और ये कथा पूरी हो जाएगी कल। नित्य तो हम लोग सायं बेला में कथा गाते थे, परंतु आज रविवार का दिन है। संभवतः जो मुझे सूचना प्राप्त हुई सायंकाल यहाँ कुछ अन्य भी कार्यक्रम होने वाले हैं, वस्तु आज की बेला हम और आप दिन में यहाँ पर गाने बैठे हैं। आज हम और आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। नित्य की भांति मंदिर समिति के सचिव तो परम आदरणीय श्रीमान हरीश चंद्र मिश्र जी सोझा बैठिए भैया और उनके साथ मंदिर के कोषाध्यक्ष अर्जुन भैया मिलकर ठाकुर जी का पूजन किए। उपस्थित समस्त मंदिर के समिति के सदस्यगण, पूर्व समिति के सदस्यगण, आसपास के जितने कथा के नेमी प्रेमी भगवत वृंद, कथा रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जितने भी लोग इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मंडली के साथ मेरा सबको सादर जय सिया राम। कल हमने और आपने गाया प्रभु ने धनुष का भंजन किया है और उसके परिणाम में मेरी मां ने प्रभु की गले में जयमाल पहनाया। रघुबर पूरा जयमान देखी देव बरसहि सुमाना। परंतु सकुचे सकल भुआ जनु बियोगी रवि मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। देवता इस दृश्य का दर्शन करके आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, लेकिन वहां जितने राजा जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, उन राजाओं का चेहरा उतर गया था। सकुचे सकल अभुआग जिम्न बिलोम की रवि कुमुद गगन। जिस प्रकार सूर्योदय के पश्चात सूर्य को देखकर कुमुदनियां संकुचित हो जाती है, उसी प्रकार जितने राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, भगवान के गले में जयमाल देखकर सभी राजाओं का चेहरा उतर गया। उस मनुष्य से सदैव दूरी बना के रखी जाए जो मनुष्य आपके मंगल में प्रसन्न न हो रहा है।
धर्म के उत्सव में जो नाना प्रकार से योजना बनाकर विघ्न उत्पन्न कर रहा हो, उस व्यक्ति से जितना शीघ्र हो दूरी बनाइए। क्यों? वो जब जब साथ में रहेगा केवल और केवल घात ही करेगा। देवताओं का चेहरा, राजाओं का चेहरा उतर गया। सारे राजा एक साथ बड़बड़ाने लगे, केवल धनुष तोड़ने से विवाह थोड़ी हो सकता है। हमारे रहते कौन है जो कन्या से विवाह कर लेगा? यदि महाराज जनक सहायता कर ले देंगे तो इन दोनों बच्चों को हम बंदी बना लेंगे। अरे जनक जी काहे सहायता करने जाएंगे भैया? आप बताओ। सारी राजा लगे तरंगे, पकड़ लो, बांध लो। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलना चाहते हैं, आज्ञा हो तो हम जाके भेंट कर लें। राम जी बोले, शांत रहिए, इन राजाओं को वैक्सीनेशन लगाने के लिए परशुराम जी चल रहे हैं। अभी चल भी रहे। आप प्रतीक्षा करिए। भारत में उड़ीसा प्रांत है। उड़ीसा प्रांत में पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। क्या नाम है? उसी पर्वत पर परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। और आपको निवेदन करूं, परशुराम जी के पास दो धनुष थे। एक धनुष भगवान शंकर का पिनाक जो टूट गया, और दूसरा धनुष है भगवान श्री हरि का धनुष जिसका नाम है अजगौ। उस समय धरती पर तीन ही मुख्य धनुष थे, अजगौ, शंकर जी का पिनाक और राम जी का सारंग। अब एक ही आदमी दो धनुष लेकर क्यों चलेगा? तो शंकर जी के पिनाक को परशुराम जी जनक जी के घर में कहे, आप जनक जी मेरी अमानत घर में रखिए, जब मेरा मन होगा हम ले जाएंगे। कोई यदि अपना सामान आपके घर में रखवाए तो आप उसके सामान को दांव पर लगा देंगे? दांव पर लगा देंगे? और वस्तुतः हम आपसे कहें, जनक जी महाराज का प्रण धनुष तोड़ने का नहीं था। जनक जी का प्रण केवल इतना था कि जो धनुष को झुकाएगा और उसकी डोरी चढ़ा देगा उससे विवाह हो जाएगा। ये तोड़ने वाली समस्या कहां से आ गई? तो जब सीता मैया धनुष यज्ञशाला में आई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी रूप मोहे नर मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने वहां नर नारी थे सब मोहित हो गए। उन नर नारियों में वो बंदी जन भी थे जिनको जनक जी ने कहा था कि मेरा प्राण सुनाया जाता। अब वो बंदी जन मां के स्वरूप में इतने मोहित हो गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि जनक जी का प्रण क्या है। जनक जी जो प्रण किए थे, जो पतंचा चढ़ाएगा, उनके बंदी जन 2 कदम आगे बढ़ के बोल गए, राज समाज आज जो तोड़ा। अब जनक जी बोलते हमारे चलवे सब बोल दिए तोड़ने को, अब हम कैसे वापस लेंगे अपनी बात? धनुष के टूटने की ध्वनि तीनों लोक में गई थी। महेंद्र पर्वत पर जैसे कान में ध्वनि गई, परशुराम जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो पिनाक के खंडन की ध्वनि है। पूरा शरीर पंतनाओं मात्रो चले उसी समय विचलाती हो। गोस्वामी जी स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। गौर शरीर, गोरा शरीर, भूति भरत राजा, पूरे शरीर पर भस्म लिपन हुआ है। भाल विशाल विभुंड विराजा। देखिए जिस मनुष्य का भाल समझ रहे हैं, ये ललाट, ये जितना विशाल बड़ा होता है वो उतना सौभाग्यशाली होता है। बाल उड़ने के बाद का नहीं, उड़ने के बाद तो पूरा लौटाते हैं। क्षमा दूसरी बार होगा महाराज। ललाट यदि विशाल है तो उसका दर्शन होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल आ गए हैं, माई बाप लड़के से अधिक दया उनके माई बाप पर आती है।
कैसा कैसा बिजू का बना दिया है। ये बाल कनपट्टी पर स्पेस हाईवे, स्टेट हाईवे, न जाने कितना हाईवे बना रहता है यहाँ पर। फिर से यहाँ चिड़िया का घोंसला खराब हो जाएगा। एक लड़का मिला एक कथा में, उसका यहाँ के पीछे वाला गायब था, पूरा छिला हुआ, यहाँ पूरा एकदम, इसके आधा में गायब पीछे, इसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बात। और कैसे लगता है कुछ भी कहिए जी महाराज। ललाट विशाल दर्शन होना चाहिए, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड शोभायमान है, गोरा शरीर है, वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत सुशोभित है, गले में कमर में मृगचर्म बंधा हुआ है, हाथ में फरसा है, कंधे पर अजगव धनुष शोभायमान है। गोस्वामी जी कहते क्रोध के कारण ऋषभ सख अरुणा होई अरुण यानी लाल 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 लालिमा। गोरा आदमी जब क्रोध में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, किसी का नाक बस लाल होता है, किसी के कान लाल हो जाते हैं। यहाँ तो स्वामी जी कहते हैं ऋष बस क्रोध के कारण थोड़ा लाल चेहरा हो गया है। आए जैसे सभा में आए, जितने राजा थे जो कह रहे थे पकड़ो मारो बांधो, परशुराम जी को देखकर कांपने लगे सारे राजा, आपन आपन धनुष बाण पीछे छिपा लिए और लाइन लगाकर लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी को सारे राजा दंडवत करने लगे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ जाकर मिले। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को देखकर परशुराम जी राजा मेरे रघुनाथ जी के स्वरूप को देखकर खो गए। रूप अपार मार मदन मोचन। तभी अचानक ध्यान आया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं। जनक जी महाराज से परशुराम जी ने कहा, जनक ये बताओ तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों एकत्रित हुए हैं। उस समय का एक नियम बताऊं आपको। उस समय धरती पर किसी को भी यदि क्षत्रिय सम्मेलन करना होता था तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना परशुराम जी के अनुमति के कोई क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज दीप दीप के राजा उपस्थित है, परशुराम जी को सूचना भी नहीं। पूछा, जनक जी ने पूरी बात बताई। मेरी बिटिया के स्वयंवर में पिनाक केंद्र में था, उसी में सारे राजा भाग लेने आए हैं। जनक जी बोले, तब तक टूटे हुए पिनाक के खंड पर दृष्टि गई। ये स्थिति भाई मानो किसी ने आग में घी छोड़ दिया हो। क्रोध भड़क उठा, बोले जनक निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष को तोड़ा है। नहीं तो कहां तक तुम्हारी सत्ता है, वहां तक खंडित कर दूंगा, तुम्हारी सत्ता समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज कांपने लगे, अब क्या करूं। जितने राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हमने नाटक करके चले आए, हम जानबूझ के नहीं छोड़े। मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु बचा लिया, तुमसे नहीं तोड़वाया। सारे लोग कांप रहे हैं, सबको भय में देखकर राम जी स्वयं आगे आए और यहाँ मेरे प्रभु की शालीनता, सरलता और सहजता का दर्शन करिए। राम जी ये नहीं बोले कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। राम जी क्या बोले, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। हे नाथ, इस धनुष का भंजन करने वाला,
होई क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु अवश्य कोई आपका दास हो। राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है परशुराम जी जिस पर आपका आशीर्वाद है। क्यों आपके आशीर्वाद के बिना इतना श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। आपका आशीर्वाद किसको होगा? तो जो आपका दास होगा। ये आपके दास ने किया है। कहिए क्या आज्ञा है इस राम को? राम के इशारे इशारे में बता दिए कि वो दास मैं हूं। कहिए क्या आज्ञा है? परशुराम जी बोले राम ये दास का कार्य नहीं है, शत्रु का कार्य है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। राजा आपस में कहने लगे बताओ ये राम क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो कह रहे हैं आपका कोई दास किया होगा। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी देखें कि हमारे भैया नरम दल के नेता हैं कि बाबा जी गरम दल के नेता हैं, ये जोड़ी बन नहीं रही। तो लक्ष्मण जी स्वयं आगे आए और प्रणाम करके बोले प्रभु आप धनुष टूटने के कारण है ना, धनुष टूट गया आप चले आए, लेकिन ये बताइए बहु धनुही तोड़ी लेकिन आज तक कबहुना असर सकीना गुस्सा। मैं जब छोटा था तो रोज एक धनुही तोड़ देता। आप तो किसी धनुही के टूटने के बाद नहीं आए। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम तो जग गया है। आप जैसे लक्ष्मण जी ये बात बोले परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोले तू काल दिवस में हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। धनुही सामग्री धनु शिव के पिनाक की तुलना तो छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले कूल डाउन, आस्ते आस्ते। देखिए धनुही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। आप कह रहे किसने तोड़ा किसने तोड़ा, मैं कहता हूं किसी ने नहीं तोड़ा। हमारे भैया छुए टूट गया। छुअत टूट रघुपति भैया का कोई दोष ही नहीं है। भैया ने छुआ टूट गया, ऊपर से पॉलिश था, भीतर भीतर खोखला हो गया। परशुराम जी निकाल लिए फरसा, बोले दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण ने बोले फरसा, बोले फरसा नहीं, बालक जान के तुझे छोड़ा हूं मैं अब तक। ये वही फरसा है जिसने 21 बार धरती को मैंने क्षत्रिय विहीन कर दिया। बालक जानकर बच्चा है तो इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी पहले हमारी बात सुनिए, हम कोई कुम्हरे की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे, ठीक ना। और पहली बार जीवन में कोई वीर मुझे मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने के मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा खुदे कर रहे हो। आप कितना भी फरसा दिखाइए, हमारे वंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। हम आपसे लड़ नहीं सकते। आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में आपको मार दिया, क्या बोले? मान लीजिए युद्ध में आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में यदि आपसे परास्त हो गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, लड़ूंगा तो दोनों में नुकसान केवल मेरा होना है। आपका क्या जाएगा? इसलिए आप कितना भी भरोसा दिखाइए, हम आपसे लड़ने वाले नहीं है। विश्वामित्र जी से परशुराम जी बोले ये तुम्हारा चेला जितना गोरा दिखाई दे रहा है भीतर का उतना काला है। ये मीठा बोलता नहीं है। राम जी बोले मुनिवर बालक बर्रे एक संभव। बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण को भी दूध बूढ़ा बच्चा है, इसके दूध के दांत नहीं टूटेंगे। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा दीजिए। पर फिर बोला देखो
राम जी बोले, मुनिवर हमारी आपकी क्या बराबरी है कि हम आपसे लड़ेंगे उलझेंगे? आप आयु में मेरे से श्रेष्ठ हैं, मैं आपके सम्मुख बालक हूं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, आप जाति में मेरे से श्रेष्ठ हैं। आप देखिए ना, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, आपका नाम भी राम के नाम से बड़ा है, हम आपसे कहां टिकेंगे? राम जी कितना भी समझाना चाहते हैं, परशुराम जी का क्रोध नहीं उतर रहा है। जैसे राम जी थोड़ा शांत कराते हैं, लक्ष्मण भैया कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर नहीं बरसते, राम जी पर बरसते। राम जी कहते, मुनिवर क्षमा करिए, गुनाह लखन कर हम पर वसु कतहु सुधार ते बड़ दोषु। अपराध लक्ष्मण कर रहे हैं और आप मेरे पे क्रोध हो रहे हैं क्योंकि मैं सीधा हूं, तो उत्तर नहीं दे रहा हूं। यीशु के बड़ा अद्भुत सूत्र है साहब। कहां है सचिव जी? पीछे पीछे हाथ चाहिए। जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सीधेपन का दुरुपयोग करने लगे। राम जी कहते हैं जीवन में कभी कभी सीधा होना भी दोष हो जाता है। मैं सीधा हूं इसलिए आप मुझे डांट रहे हैं, लक्ष्मण कभी बोल रहे हैं मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो चुका है, पुराना था, टूट गया, और आप अब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं रघुवंशी हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशी युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं करते हैं, हम काल से भी युद्ध करते हैं। कालम डर ही न रघुवंशी, परंतु काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय बन के रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं मुनिवर, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात बोली तो परशुराम जी की मति पलट गई। ब्राह्मण में इतनी श्रद्धा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब पता कैसे चले कि राम जी भगवान है? तो परशुराम जी के पास कौन सा धनुष है? क्या नाम है उसका? अजगौ। क्या नाम है? भगवान श्री हरि का धनुष है। अब देखिए, धनुष की जो डोरी होती है वो बंधी नहीं रहती है। डोरी एक छोर में बंधी रहती है, अब पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है डोरी को निकालकर धनुष को झुका के और अपने हिसाब से उसकी प्रत्यंचा चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। परशुराम भी सोचे यदि भगवान होंगे तो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। तो कहा राम रमापति कर धनु ले हो मोर संदेह हो। इस धनुष को लीजिए, झुकाइए, डोरी चढ़ाइए, मेरे संशय को समाप्त करिए। यहाँ पर स्वामी जी मानस में गीता प्रेस ने लिखा है कि देत चाप आप ही चली गए। यहां लिखा है कि जैसे भगवान को परशुराम जी ने धनुष दिया, धनुष अपने आप चला गया नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। क्या है? देता चाप पूरी करी देता चाप पूरी चाप आप वही चढ़ी गए हो। जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा, उसकी
कंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी का मन देखकर विस्मय भाव में हुआ, पहचान गए यहाँ पर 9 बार राम जी की जय जयकार करके और क्षमा मांगकर परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी लोग शांत हुए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने कुल की परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न कराने के लिए आप मिथिला से दूतों को अयोध्या भेजिए पत्र देकर, जिससे महाराज बारात लेकर मिथिला आ गए। दशरथ जी महाराज मिथिला से दूत पत्र लेकर पहुंचे अयोध्या। अरे शादी शुभ दिन आएगो नीमन लगन विचार के चिट्ठी सरकार के नाम। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब पत्र पढ़े ना, है गदगद हो गया साहब। देखिए एक कहावत है कि महबूब की वस्तु भी महबूब हुआ करती है। राम जी के विषय में पत्र प्राप्त हुआ, महाराज को ऐसा लगा कि मानो राम जी भी प्राप्त हो गए। और आपसे निवेदन करूं भाई बाप, प्रेम वही होता है जहां नियम समाप्त हो जाता है। जहां नियम रहता है वहां प्रेम नहीं रहता। बहुत जब नियम हो जाए ना तो भगवान को भी उलझन हो जाती है। मर्यादा ये कहती है कि दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पे बैठे रहे और दूत सामने खड़ा रहे, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज को आज दूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, महाराज को अपने प्रियतम का संदेश लाने वाला आज व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। तब नृपदूत निकट बैठा, महाराज अपने सिंहासन के बगल में दूतों को बुलाकर दिखाए। आप कल्पना कर सकते हैं। बिठाने के बाद महाराज दूतों से बोले, भैया कहो कुशल तुम निज नयन। महाराज बोले, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? आप अपनी आंख से ठीक से देखे लोगों को, तुम निज नयन निहारे, आप ठीक से देखे है ना, दोनों बड़े छोटे हैं। हम बताते हैं श्यामल गौर, एक सावले है एक गोरे है, अधरे धनुष हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। किशोर, बहुत छोटी उम्र है अभी, अकेले नहीं गए होंगे। कौशिक मुनि साथ, विश्वामित्र जी के साथ है, छोटे हैं अभी, सामने गोरे हैं। आप ठीक से देखे अपनी आंखों से, मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? दूत मुस्कुराए। महाराज दशरथ पूछते, बताइए मेरे बच्चे जब वहां पहुंचे तो जनक जी कैसे मेरे बच्चों को पहचाने? कहूं विदेहा कवन विधि जाने, जनक जी महाराज कैसे पहचाने? महाराज की इस बात को सुनकर दूत आनंद में आ गए। बोले, महाराज सूर्य को अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सूर्य का परिचय अंधकार देता है। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आज राम के प्रकाश के आगे पूरे विश्व का प्रकाश समाप्त हो गया। आज आपके राम के अलावा कौन है जो प्रकाशित है संसार में? राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया। महाराज जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज इतने आनंद
में आए, अपने गले से हीरो की माला, मोतियों की माला निकाले और दूतों पर न्यौछावरी लुटाई। जैसे महाराज ने न्यौछावरी लुटाई, मान लो दूतों ने माला को उठाया, सिर से लगाकर प्रणाम किया और ले जाकर चक्रवर्ती जी के चरणों में रख दिया। महाराज बोले ये क्या है? दूत बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म कहा जाता है, हम आपसे कैसे ले सकते हैं? महाराज ने कहा बेटी तो जनक जी की है, आपकी तो नहीं है, आपके दूत है। दूत कहे महाराज आप सत्य बोले, जनक जी की बेटी है सीता जी, लेकिन आज तक सीता जी ने हम लोगों को नाम से नहीं पुकारा है। किशोरी जी हमारी जब भी हमको पुकारती है काका जी कह के पुकारती है। यदि हमें काका जी कहती है महाराज तो इस संबंध से तो हमारी बिटिया हो गई, इस घर में हमारी बेटी आने वाली है, हम आपसे कुछ देखेंगे। दूतों ने जैसे ये बात बोली, अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज के नाम का जय जयकार हो गया। क्यों? अयोध्यावासी कहने लगे जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार है उस महाराज का कितना श्रेष्ठ विचार होगा। सब जनक जी महाराज की जय जयकार कर दिया। चक्रवर्ती जी महाराज दूतों की सुंदर व्यवस्था कराकर और दौड़ कर गए। कहां गए होंगे? रानियों के पास। आज का मनुष्य होगा तो घर ही जाएगा रानी के पास। सही है, वर्तमान में आदमी वहीं जाएगा, लेकिन चक्रवर्ती जी रविवास में नहीं गए। चक्रवर्ती जी अपने गुरु जी के आश्रम की ओर दौड़े। अब यहां सूत्र याद रखिए, जिस व्यक्ति के कारण जीवन में मंगल का अवसर प्रदान हो और प्राप्त हो रहा हो तो सबसे पहले उस व्यक्तित्व का धन्यवाद करना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए। दशरथ जी महाराज सीधे गुरु आश्रम पहुंचे, जाकर प्रणाम किए। इतने इतने उतावले हैं, व्याकुल है। देखिए आदमी जब अति प्रसन्न हो जाए तो बोल नहीं पाता, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। महाराज जैसा दूत बताए कि सुनाने का प्रयास किए, लेकिन जब महाराज नहीं बता पाए तो महाराज नदी अपने उद्गम से निकलती है। दर्शन करिएगा, कोई भी समुद्र किसी नदी को अपने पास नहीं बुलाते। समुद्र नदी को कार भेजे क्या कि आओ हमारे पास आ जाओ, भेजे क्या? नहीं। लेकिन नदी निकलने के बाद दिन रात दौड़ते 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 एक दिन सागर में जाकर विलीन हो जाती। जिस प्रकार नदी बिना बुलाए समुद्र के पास चली आती है महाराज, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है उस मनुष्य को रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में इस संपत्ति रिद्धि सिद्धि की अपने आप चली आती है, स्वतः जाकर सम्मिलित हो जाती है। अब यहां समझिएगा वास्तविक संपत्ति क्या है। बैंक में बैलेंस बढ़ जाए हम संपत्तिमान हो गए, धनवान हो गए। रात को बिस्तर पर जाने के बाद जो तुरंत निद्रा में चला जा रहा है वो धनवान व्यक्तित्व है। तुरंत नींद में प्रवेश कर रहा है। कुछ न होने के बाद जो संतुष्ट है वो संपत्ति वाला है। मानव का शरीर प्राप्त करके जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है उससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं हो सकता। ये संपत्ति है। वही समझना आज आवश्यक है माई बाप की हमारी असली संपत्ति क्या है? घर परिवार के लोग यदि आपके अनुसार चल रहे हैं तो आपसे बड़ा भगवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन में यदि धर्म आचरण है, कुसंग नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। और आपसे निवेदन करिए, जब चौपाई मैंने पढ़ी तो मेरे मन में आया कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गलत मार्ग पर हैं, उनके पास खूब ऐश्वर्य है। तो हमने महाराज जी से पूछा, सरकार यहां लिखा है कि सुख संपत्ति बिना बुलाए चली आएगी, तो बहुत सारे तो डाकू भी है कि जिनके पास खूब संपत्ति है, वो तो धर्मशील है नहीं, तो ये चौपाई कहां से सत्य होती है? तो महाराज जी बोले, बेटा देख रुपया दो प्रकार के होते हैं।
रुपया कितने प्रकार का है कहिए? कौन कौन सा जानते हैं? एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। श्री यानी लक्ष्मी जी। हमने प्रश्न किया सरकार, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो रुपया है वो धन है कि श्री है? तो बोले बड़ा सरल है बेटा, जिस रुपये के आने के बाद परमार्थ में मन लगे, जिस रुपया आने के बाद कथा सुनने का मन करे, किसी बिटिया की शादी में सहयोग करने का मन करे, किसी असहाय को पढ़ाने का मन करे, किसी का उपचार करने का मन करे, किसी को भोजन कराने का मन करे, यज्ञ में सहयोग करने का मन करे, तो समझना तुम्हारे पास श्री आ रही है। और जिस धन के आने के बाद विषय में गति करने का मन करे, जिस धन के आने के बाद क्षमा करिएगा भेटने का मन करे, वो श्री नहीं है, वो धन है। धन आएगा समाप्त कर देगा, श्री जीवन में आएगी उद्धार करके रख देगी। यही सूक्ष्म अंतर है धन श्री। जो जहां से आएगा वही लेकर जाएगा, सिद्धांत कहता है। अधर्म से आया हुआ धन हमको धर्म की ओर लेकर चला जाएगा, और धर्म से आया हुआ धन हमको धर्म में गति कराएगा। बड़ा सूक्ष्म विवेचन है ये। घर में जो दाना जा रहा है अनाज, थोड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। जिस पैसे से घर में हम भोजन खरीद के लेके जा रहे हैं, आटा चावल गेहूं धान ये लेके जा रहे हैं, वो धन बहुत शुद्ध होना चाहिए। अपनी ईमानदारी के कमाई का रुपया से अनाज खरीद के घर में भोजन बनाइए, जैसा तैसा रुपये का यदि अन्न खाइएगा साहब, ये मन को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी पिए पानी वैसी होवे पानी। चक्रवर्ती जी की महाराज ने, गुरुदेव ने खूब प्रशंसा की। बोले महाराज आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मण की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, आपने संतों की सेवा की, और जैसे आप हैं वैसे आपकी देवी कौशल्या की है। आप लोगों ने कितनी सेवा की। और महाराज आपसे अब मैं इससे अधिक मैं क्या कहने जाऊं। यहां एक चौपाई है, गुरुदेव भगवान चित्रकूट। मैं जैसे मिलता हूं गुरुदेव से और जैसे कहता हूं नमो राघवाय गुरुदेव, तो जैसे आवाज सुनते हैं गुरु जी ये चौपाई कर रहे हैं, जैसे कहा नमो राघवाय गुरुदेव, तो कहते हैं मैंने कहा महाराज राम जिनके घर में पुत्र बन करके अवतार लिए हो, अब उससे अधिक किसी का सौभाग्य क्या बताना जाता है। आपके जीवन में यह अवसर नहीं आएगा तो कहां आएगा। गुरु जी ने तुरंत बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकाल दिया। याद रखिएगा, विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, बारात के जाने का मुहूर्त। अब महाराज पहुंचे रविवास में रानियों के पास, जाकर सूचना दिए। कितनी माताएं हैं? तीनों माताएं अलग अलग व्यवहार में लग गई। कैकेयी जी बारात की तैयारी में लग गई, सुमित्रा मैया चौक पूरने लगी, चौक और कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर दान लुटाने लगी, याचकों को दान देने लगी। बारात सज के तैयार हुई, सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया, बगल में महाराज दशरथ अपने बैठे। ऐसा लगा मानो देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र धरती पर प्रकट हो गए। इंद्र तो आज सवेरे से ही आकर खड़े हुए हैं, सुबह से बरिश रहे हैं, और देखिए जैसे कथा शुरू ही बंद हो गई। पूरा देव समाज वेश बदल कर आया है। भरत जी सुंदर रथ पर बैठे हैं, जितने शुभ शगुन है सब बारात के मार्ग में आके खड़े हो गए। शुभ शगुन जानते हैं क्या? बताइए, कोई एक बताइए शुभ संकेत बताइए, पूछ रहे हैं। घर से यदि आप बाहर निकले
और ब्राह्मण देवता हाथ में किताब लेकर दिखाई पड़ जाए, आपका दिन, आपका समय, आपकी यात्रा मंगलमय हो गई। घर से आप बाहर निकले, मछली दिखाई पड़ जाए, आपकी यात्रा मंगल हो गई। आप घर से बाहर निकले, गौ मैया बछड़े को दूध पिलाती दिखाई पड़ गई, आपकी यात्रा मंगलमय हो गई। ये सारे शुभ शगुन है। जितने शुभ